So my name is Parvinder. Punjabis in the house. Give me a cheer first of all. Punjabis, yes. दिल्ली वाला कोई नहीं चाहिए, नशे काट दूंगा मैं. इन सालों में अलग माता आती, हम भी पंजाबी हैं यार. पहले तो मैं बता दूं, मुझे ये कल्चर ही नहीं पसंद. आप किसी भी इवेंट में चले जाओ, किसी भी क्लब में चले जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये होस्ट का, पंजाबी जिंदा. हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम वो हरकतें करते भी नहीं जो सारी दुनिया को लगता है हम करते हैं. वो ये दिल्ली वाले हैं. दो लोकेशन है दिल्ली में इनकी, एक जनकपुरी, एक जमुनापाल. 10 साल पहले की बात है. नया नया दिल्ली आया था, एक इवेंट पे था, होस्ट आया, कहता पंजाबी इन द हाउस. आई वाज लाइक हो, कहता खड़ा जा. कहता नाउ यू हैव टू गिव मी एन आंसर. मैं कहा अंग्रेजी वाला उड़ता हुआ तीर ले लिया वही. कहता कैन यू एवर बी अ गुड टी टोटलर. मैं कहा वेरी गुड. आई लाइक इट. मेरे को घंटा समझ नहीं आया क्या होता है टी टोटलर, पर हमारे अंदर ना एक एटीट्यूड होता है जिसे मैं कहता हूँ #रोडी एटीट्यूड. हम फेस पे आने नहीं देते, हमारी फटी हुई है. ये तो कैन यू एवर बी अ गुड टी टोटलर. मैं आई थिंक आई एम अ टी टोटलर. है कहता सरदार मैंने तेरी बात मान ली, माई बियर तो नीचे रख ले. अपने देश में आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है यार. हेंस द स्टीरियोटाइप के सारे पंजाबी अब्रॉड चले जाते हैं. ऑब्वियसली मैं भी गया था, जाना पड़ा. मैं गया था लंदन, पर लंदन हमारी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होती. हमारी फर्स्ट ऑप्शन होती है, देखा दिल्ली वाले सालों, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही. हमारी फर्स्ट ऑप्शन होती है अमेरिका. अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फिर जहां मर्जी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. जाके टैक्सी चलानी है. छोटा सा लाइफ साइकिल है, टैक्सी, ट्रक, ट्राला, मौत. मैं लंदन गया था, पर ऐसा नहीं कि मैंने अमेरिका का फाइल नहीं किया. जिस साल मैंने अमेरिका का फाइल किया ना, 82% रिजेक्शन रेट थी. एज ए नोबल सिटीजन मेरा फर्ज बनता था मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूं. मैंने पहली बार अमेरिका का वीजा फाइल किया, रिजेक्ट. दूसरी बार फाइल किया, रिजेक्ट. तीसरी बार फाइल किया, साली ने 6 महीने का बैन लगा दिया. मैं काउंटर पे गोरी को बोल के आया, मैं तुझे क्या लग रहा है, एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा. उसने बैन 10 साल का कर दिया. कहती साले तूने पाकिस्तान का नाम कैसे लिया? पाकिस्तान पता है सबको राइट. मैं अमृतसर से हूँ, ओके. और वाघा बॉर्डर पता होगा सबको राइट. वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे ना एक परेड होती है. सारी दुनिया वहां परेड देखने इसलिए जाती है क्योंकि पैट्रियोटिक फीलिंग. मैं सारी जिंदगी वाघा बॉर्डर परेड देखने सिर्फ इसी चक्कर में गया हूं क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया था लाहौर में कबाब बड़े सही मिलते हैं. मुझे पूरी उम्मीद थी किस दिन परेड खत्म होगी, गेट खोल के बोल देंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. मैं चाचा जी के साथ था. गेट बंद हो गया, गेट खुले नहीं. मैं कहा चाचा जी कबाब. कहते कबाब छोड़ साले, उधर वाले फौजियों की वर्दी देख, काला कुर्ता पजामा ठीक है, सालों ने 25 मेडल लगा रखे हैं. उनसे जाके पूछ सालों 3 तुमने लड़ाइयां लड़ियां, तीनों हारे हो. मेडल कंजरों लुड्डो खेल के जीते हैं. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग यार, फौज की वर्दी कुर्ता पजामा कौन रखता है? अगर रशीद खान को गोली कैसे लगी? कुछ नहीं सर, जंग लगी हुई थी, उसका नाड़ा फंस गया. मैंने वीजा फाइल किया कैसे तैसे करके मेरा इंग्लैंड का वीजा आया. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में सारे. फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में अकेला बैठा था. फॉर दैट मैटर फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में पहली बार अकेला बैठा था. और जब भगवान को तुम्हारे मजे लेने हैं तुम कुछ नहीं कर सकते. मुझे मिली इमरजेंसी एग्जिट वाली विंडो. इमरजेंसी एग्जिट विंडो पता है सबको राइट? नहीं इंडिगो वाली नहीं. यस, इंजीनियर, डेवलपर. थाईलैंड के आके नहीं गए तुम लोग? तो इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या होता है, इमरजेंसी एग्जिट वाली विंडो पे ना एयर होस्टेस आती है और तमीज से इंस्ट्रक्शंस देके जाती है दरवाजा कैसे खुलेगा. इंडिगो की तरह नहीं कि खुल जाए ठीक है नहीं मरो. एक बार मैं स्पाइस जेट पे था, उसने मेरे को एक अंगूठी दे दी, उस पर कुछ लगा हुआ था. तो मैंने इंग्लिश पिक्चर में देखा था कि वो ना एयर होस्टेस आई थी, इमरजेंसी एग्जिट वाली विंडो वाले को ना एक अंगूठी देके गई. कहती इस पे हीरा लगा हुआ है, दरवाजा नहीं खुले ना तो हीरे से शीशा काट के बाहर निकल जाओ, हीरा तेरा. मैं स्पाइस जेट वाले ने अंगूठी दी, मेरी फट गई. मैं कहा हीरा दे रहे हो यार आप, इस पे हीरा लगा, शीशा काट के दरवाजा ना खुले. कहती पागल हो गया तू. कहती दरवाजा तो हमारा खुलता ही नहीं, इस पे जहर लगा, चाट के मर्जी हो. अब इमेजिन करो 5:30 मेरे आइलेट्स में बैंड आई, अंग्रेजी मुझे ताजी मसाई समझ आनी शुरू हुई है. ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है, ब्रिटिश एयर होस्टेस है, गोरी, वो भी जेन्युइन.
जेन्युइन जेन्युइन, वो नहीं जो ब्राउन बाल करा के जनकपुरी घूम रही है ना। जेन्युइन गोरी मेरे को दरवाजा खोलने की इंस्ट्रक्शंस दे रही इतनी पास से। पहली बात तो इतनी पास से कभी कोई गोरी देखी नहीं थी, कभी कोई गोरी देखी भी थी तो बोलते ही नहीं, म्यूटेड। भाई साहब आप इंजीनियर होता है ना हमारा एक फोल्डर, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर 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 25-30 फोल्डरों के बाद जाकर स्टडी मटेरियल 750 GB। अब वो मेरे को दरवाजा खोलने की इंस्ट्रक्शन, जस्ट इमेजिन करो, वो मेरे को दरवाजा खोलने की इंस्ट्रक्शंस दे रही है, ये जहाज अगर पढ़ने दरवाजा ऐसे ऐसे करके तू खोलेगा। वो ये बोल के गई है, मैं पहली बार इतनी फटी, कहती ये जहाज अगर पानी में दरवाजा खुलेगा सबसे पहले तू मरेगा कुत्ते की मौत। बेल्ट पहन के रखिए। यूं बैठा रहा 7.5 घंटे दिल्ली लंदन नॉन स्टॉप फ्लाइट में, बाथरूम नहीं गया यार। गोरी बोला सच होगा यार, होती हमारी कमिटमेंट इनके साथ, ग्रीन कार्ड इन्होंने नहीं दिलवाने। अब हर पंजाबी इंजीनियर मिडिल क्लास, अगर आप में ये तीनों क्वालिटी है ना तो आप में एक फैंटेसी है कि जब भी मैं कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में अकेला बैठूं, ऑन सेट वगैरह जाऊं, साथ में आके बस एक कोई सुंदर सी लड़की बैठ जाए। इस फैंटेसी की मासूमियत देखना, ये फैंटेसी सिर्फ इतनी ही है। साथ में लड़की बैठ गई, फिर करना क्या है? मैं वो पहला पंजाबी हूं जिसने इसके आगे एक कदम सोचा कि अगर फैंटेसी पूरी होगी, लड़की बैठ गई, करना क्या है? मैंने एयरपोर्ट से एक नॉवल खरीद के रख लिया अपने पास कि यहाँ लड़की बैठ गई, यहाँ फटाफट किताब निकाल लूंगा, हनी सिंह टाइप पंजाबी लगना ही नहीं। पढ़ा लिखा सरदार, बात भी नहीं कर रहा, मनमोहन सिंह की फैमिली से होगा। और मैं ही इससे बात कर लेती हूँ क्योंकि औरतों की बात तो मानता है। उस दिन ये फैंटेसी सच हो गई। साथ में आके एक सुंदर सी लड़की बैठ गई, मैंने हल्की सी टेढ़ी आंख करी, उसके हाथ में किताब भी थी, मैं कहा ले तारे मिल गई सकीना। मैंने हल्की सी टेढ़ी आंख और करी, उसके हाथ में किताब थी, उस पे लिखा हुआ था इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड। मैं कहा भाई तो नाम आउट ऑफ सिलेबस है। यकीन मानना मेरा हौसला ही नहीं हुआ चेतन भगत निकालने का। एक ऑप्शन बची थी फ्लाइट सरवाइव करने की कि टीवी देख लूं। अब इमरजेंसी एग्जिट वाली विंडो पे टीवी भी नहीं होता है, छुपा के रखा था सालों में। मुझे पूरा यकीन था यहीं कहीं है, ये नहीं पता था साला निकलेगा कैसे। और अंदर से डर भी होता है ना कि टीवी निकालते निकालते टूट जाके वीजा ना कैंसिल कर दें। पर इमरजेंसी एग्जिट वाले विंडो 2 होते हैं। अब जब 10वीं में पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती थी तो क्या किया था, दूसरा वो बंदा ढूंढा था जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती। तो इस तरफ है तो उस तरफ, मैं उस तरफ फटाफट घूमा, वहां एक और सरदार बैठा हुआ, वो ऑलरेडी मेरी तरफ देख रहा, मेरे स्कूल का लगा। उसके साथ भी एक लड़की बैठी हुई है, आंखों आंखों में बातें हुई हैं भाई साहब। कहता निकाल, मैं कहता तू निकाल। कहता मुझे आता था तेरी तरफ देखता, मैं कहा मुझे आता था तेरी तरफ देखता। कहता साथ वाली से पूछ, मैं कहा पढ़ी लिखी है तू, अपने साथ वाली से पूछ। कहता कंबल ले सो जा साले, मेरी वही बीवी है। दिल्ली लंदन नॉन स्टॉप फ्लाइट, 7.25 घंटे मेरे से पिकअप लाइन ही नहीं बनी। लड़की बैठी हुई साथ, फैंटेसी पूरी हुई है, अब अंदर चुल मची हुई है, फैंटेसी पूरी हुई है, बात करनी है बात करनी है। 7 घंटे 25 मिनट बाद मैंने अंदर से पिकअप लाइन निकाली। मैं कहा एक्सक्यूज मी, कहती हाँ। मैं कहा गोइंग टू लंदन। उसने जवाब दिया मैं कल्चरल शॉक में, कहती यस यस एंड यू। मैं कहा वेट वेट, बाय एनी चांस आर यू फ्रॉम जनकपुरी? कहती हाँ जी वाई? मैं कहा वाई छट भैन मेरी है, तेरा भी मुश्किल है बहुत। All right guys, that's it from me. My name is Parvinder Singh.